प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 8 की रुचिरा का चतुर्थ पाठ है सदैव पुरतो निदेहि चरणम, इसके बारे में पढ़ेंगे, इसका अर्थ समझेंगे और इसके प्रश्नोत्तर भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, विनेव यानम नगाहरोहणम, बलम स्वकीयम भवति साधनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। प्यारे बच्चों, चल चल का मतलब यहाँ पे चलते रहो, चलो, ये आपको निर्देश दिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि चलते रहो चलते रहो। पुरतो यानी आगे की ओर, निदेहि चरणम यानी रखो, चरणम यानी कदमों को, अपने कदमों को आगे की ओर रखो, ये कवि संदेश देना चाहता है। सदैव पुरतो और हमेशा, पुरतो यानी आगे की ओर, निदेहि चरणम अपने कदमों को आगे की तरफ रखो। गिरि शिखरे पर्वत के शिखर पर, पर्वत की चोटी पर, ननु यानी निश्चित रूप से, निज निकेतनम यानी खुद का घर होगा। कहाँ पर होगा खुद का घर? पर्वत की चोटी पर। विनेव यानम नगाहरोणम, और बिना यान के, बिना किसी माध्यम के, बिना किसी की सहायता के, मैं नग या नग कहते हैं जो अपनी जगह से नहीं हिलता है, यानी पर्वत पर आरोहण करूँगा, चढ़ूँगा। बलम स्वकीयम भवति साधनम, खुद का बल जो है मैं उसी को ही अपना साधन बनाऊँगा। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, और हमेशा जो है आगे की तरफ अपना कदम रखना है। इस गीत को गाया भी जा सकता है प्यारे बच्चों। पथि पाषाणः विषमः प्रखरा, हिंस्रा पशवः परितो घोरः, सुदुष्करम खल्लु यद्यपि गमनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। पथि यानी मार्ग में, पथि कहते हैं मार्ग में, सप्तमी विभक्ति एक वचन है। पाषाणा यानी बहुत सारे पत्थर हैं, पाषाणा यानी बहुत सारे पत्थर है, बहुवचन है। विषमः, और वो कैसे हैं? टेढ़े मेढ़े हैं। और प्रखर कहते हैं बच्चों नुकीले, वो पत्थर कैसे हैं? टेढ़े मेढ़े भी हैं और नुकीले भी हैं। हिंस्रा पशव है, और हिंसक जो पशु हैं, जानवर हैं। परितो घोरा, और चारों तरफ से वो हिंसक पशु भी वहाँ पर होंगे। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, बहुत कठिन है मार्ग। सुदुष्करम कहते हैं बहुत कठिन है, परंतु यद्यपि, परंतु यानी यद्यपि, गमनम यानी जाना निश्चित है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, और आगे की ओर ही हमेशा कदम रखने हैं। जही ही भीतिम भज भज शक्तिम, विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। जही ही भीतिम, जही कहते हैं छोड़ दो, जही यानी छोड़ दो, किसको? भीतिम यानी डर को, और भजना, किसका भजन करना है? शक्ति का भजन करना है। विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, उसी प्रकार से अपने राष्ट्र में प्रेम रखिए। अनुरक्ति कहते हैं प्रेम को, राष्ट्र में क्या रखना है? प्रेम रखना है। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, और अपने ध्येय का जो है सततम यानी लगातार, निरंतर, अनवरत आपको जो है उसका क्या करना है? स्मरण करना है, याद करना है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, और इसका हमेशा क्या करना है? आपको आगे की तरफ कदम रखना है। ये जो है श्रीधर भास्कर जी ने बहुत अच्छी कविता लिखी है, गीत लिखा है, ये राष्ट्रवादी कवि थे। आइए देखते हैं इसके शब्दार्थ। पुरतो आगे की ओर, निदेहि रखो, गिरि शिखरे पर्वत की चोटी पर, और मैंने आपको ये बहुत सारे बता रखे हैं और ये पाठ में भी है। अनुरक्तिम प्रेम, तो आप इसको पढ़ करके अच्छे से समझ सकते हैं। आप वीडियो पॉज करके इनको लिख भी सकते हैं। सीधे हम प्रश्नोत्तर की ओर चलते हैं। तो पाठे दत्त गीतम सस्वरम गायत है, पाठ में दिए गए गीत को आपको सस्वर गाना है, अपने अध्यापक की सहायता से, शिक्षक की सहायता से आपको गाना है, और इसका वीडियो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है आपको गाने के लिए, आप इसका गाना सीख सकते हैं। अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदें लिखत है, ये दूसरा प्रश्न है कि एक पद में उत्तर लिखना है, यानी एक शब्द में आपको उत्तर देना है। तो स्वकीयम साधनम किमवति भवति, अपना साधन क्या होता है? बलम। पथि के विषमा प्रखरा, रास्ते में कौन कौन से टेढ़े मेढ़े नुकीले आएंगे? कौन आएंगे? पाषाणः, पत्थर आएंगे। सततम किम करणीयम, लगातार क्या करना है? ध्येय स्मरणम। एतस्य गीतस्य रचयिता कः, इस गीत के रचयिता कौन है? श्रीधर भास्कर। स कीदृशः कवि मन्यते, उनको कैसा कवि माना जाता है? राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। तो आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। मंजुषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, मंजूषा से, जो आपको ये मंजूषा दिखाई दे रही है पीली पीले बॉक्स में,
इसमें से शब्दों को उठाना है और इसमें भरना है। तो ये क्रिया का है, आपको क्रिया लगानी है, कुल मिलाकर के बात ये है। तो त्वम विद्यालयम चल, ऐसा इसका बनेगा। तुम विद्यालय चलो। राष्ट्रे अनुरक्तिम विदेही, राष्ट्र में अपनी प्रेम रखो। मह्यम जल देही, मुझे जल दो। जही का मतलब छोड़ना होता है, तो मूढ़ है जही धनागम तृष्णा, धन के आने की तृष्णा को, लालच को छोड़ो। भज गोविंदम, और गोविंद का, ईश्वर का ध्यान करो। सततम ध्येय स्मरणम कुरु, और हमेशा से ध्येय को स्मरण करते रहो। बड़े आसान है। अगला देखिए, आम और न। आम का मतलब हाँ, यस, और न का मतलब नो, नहीं। तो कौन सा सही है, कौन सा गलत है? जो सही है उसके सामने आम रखना है, जो गलत है उसके सामने न रखना है। निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति, अपना निकेतन किस पर है? घर। निकेतन यानी घर कहाँ पर है? आम, तो यहाँ पर गिरि शिखर पे है। स्वकीयम बलम बाधकम भवति, खुद का बल बाधक होता है या साधक होता है? तो यहाँ बाधक लिखा हुआ है, तो आपको न करना है। यहाँ ध्यान रखना, कई बार हमें दिखता नहीं है, पता नहीं चलता कि बाधक बोल रहा है साधक बोल रहा है, तो आसानी से हो जाएगा। पथि हिंस्रा पशवः न संति, रास्ते में हिंसक पशु नहीं हैं, तो ये भी गलत वाक्य है। गमनम सुकरम अस्ति, जाना आसान है, नहीं, बहुत कठिन है। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम। सदैव अग्रे एव चलनीयम, हमेशा आगे ही चलना है, हाँ बिल्कुल चलना है आगे की ओर। आइए इसका दूसरा पार्ट, चौथे प्रश्न का दूसरा पार्ट देखते हैं। वाक्य रचना या अर्थभेदम स्पष्टीकृत है, ये कुछ शब्द दे रखे हैं आपको, तो इनका वाक्य में वाक्य रचना करके और आपको क्या करना है, इनका अर्थ स्पष्ट करना है। तो परितः का मतलब होता है चारों ओर, पुरतः का मतलब होता है आगे की ओर। नगह यानी पर्वत, नागह यानी शेष नाग जो आपका सर्प होता है। आरोहणम यानी चढ़ना, अवरोहणम यानी उतरना। विषमा यानी टेढ़े, और समा यानी समान। तो इनके वाक्य जो भी आप बना सकते हो बना सकते हो। हमने ये जो आसानी से जो उपलब्ध थे वो बना दिए, आप अपनी मर्जी से भी इनके अर्थ आपको पता लग गया है तो आप बना सकते हो। अगला देखते हैं। मंजुषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, ये वैसा ही प्रश्न है कि मंजुषा से आपको जो है, लेकिन ये अव्यय हैं सारे के सारे। क्या है? एव का मतलब ही होता है, खलु यानी निश्चित रूप से, तथा यानी जैसे, परितः यानी चारों ओर, पुरतः यानी आगे की ओर, सदा यानी हमेशा, बिना यानी बिना। तो इनका अर्थ निकाल करके हम लगा देंगे। विद्यालय से पुरतः एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालय के सामने एक उद्यान है। सत्यम एव जयते, सत्य की ही जीत होती है। किम भवान स्नानम कृतवान खलु, क्या आप नहाए हो? स यथा चिंत्यति तथा आचरति। ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति, विद्याम बिना जीवनम वृथा, तो बिना विद्या के जीवन तो बेकार है। सदा भगवंतम भजे, हमेशा भगवान की भजते रहो। तो आसान है। विलोम पदों को तो आप मिला ही लोगे। पुरतः का मैंने आगे बताया था, तो इसका पृष्ठतः हो जाएगा। स्वकीयम खुद का, परकीयम दूसरों का। भीति, भीति का मतलब डर, तो साहस इसका विलोम हो जाएगा। अनुरक्ति यानी प्रेम, विरक्ति यानी जो आपका प्रेम के अपोजिट जो होगा, वियोग जो है वो हो सकता है। गमनम तो आगमनम। बहुत आसान से प्रश्न है बच्चों। अगला है, ये थोड़े आप लोगों के लिए मुश्किल होंगे, लेकिन पाठ के पीछे जो आपको लकार दे रखे हैं उनको अगर आप देखोगे तो आसानी से हो जाएंगे। तो यहाँ पे लोट लकार में और विधिलिंग लकार में जो दे रखा है उसी में आपको परिवर्तित करना है। तो खेल सी में मूल रूप से आपको धातु पता करनी है, कौन सी धातु है? खेल धातु है। तो खेल का जो है ये मध्यम पुरुष एक वचन है, तो यहाँ भी आपको मध्यम पुरुष एक वचन ही लिखना है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे जो है खादंती का खादंतुहु और खादेयुहु, पिबामी का पिबानी पिबेयम, हसते का हसताम हसेताम, नयाम का नयाम है नयेम। ऐसा बनाना है आपको और देखना है कैसे चलता है। अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम पर, और निर्देश जैसे सप्तमी एक वचन, तो पथिन शब्द का एक वचन सप्तमी एक वचन लिखना है, पथि बनेगा। ये आपकी जो है पुस्तक में भी है, सारे के सारे इस कविता में भी है, लेकिन फिर भी देख लीजिए। राष्ट्राय, ये सप्तमी एक वचन है। पाषाणे, यानान प्रथमा एक वचन, शक्ति ही, पशु सु सप्तमी वो वचन बन रहा है। तो इस तरह आपके बहुत सारे प्रश्न जो है बच्चों, प्यारे प्यारे प्रश्न हैं जो आसानी से हो जाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।